है मुकेश और शुरू कर रहा हूँ मैं 3D स्टूडियो मैक्स 20 एंड 22। काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं इसमें आपको सिखाऊंगा क्लॉथिंग के बारे में। क्लॉथ कैसे काम करता है, जो कि हम रियलिस्टिक बाहर देखते हैं वैसा ही कंप्यूटर में भी क्लॉथ रिएक्ट करेगा। मैं एक राउंड टेबल ले लेता हूँ सिलेंडर बना करके, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और एक और सिलेंडर बना लेता हूँ बेस के लिए। इसको सेंटर में ले लेता हूँ मैं, इसके नीचे कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये टेबल तैयार हो गई है। और इन दोनों को मुझे, ये एक्चुअली राउंड पूरा नहीं है, ये जो सिलेंडर है ये कट कट जो दिख रहा है इसमें पूरा राउंड नहीं है। मैं इसको पूरा राउंड बना लेता हूँ मॉडिफाई पैनल में जा करके। इसकी जो साइड्स हैं 18, इसको मैं 25 कर देता हूँ, 32 कर देता हूँ। तो 32 में 100% फुल राउंडिटी मिल जाती है। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मास इफेक्ट्स में जा करके मैं स्टैटिक रिजिड बॉडी दे देता हूँ। ये स्टैटिक हो गए हैं। अब मैं एक क्लॉथ बनाता हूँ। क्लॉथ प्लेन का बनाऊंगा और ये स्क्वायर में रख लेता हूँ इसको, क्योंकि राउंड टेबल के ऊपर गिरेगा। ये 150 रख देता हूँ इसको भी, और इसको भी 150 रख देता हूँ। और इसको सेंटर में ले लेता हूँ टेबल के, शिफ्ट ए दबा करके यहाँ पर रखता हूँ इसको। और इसको मैं क्लॉथ देता हूँ, एनिमेशन में जाकर मास इफेक्ट्स क्लॉथ, क्रिएट एम क्लॉथ क्लिक किया तो इसकी मॉडिफाई में ये एम क्लॉथ जुड़ गया है। और अब मैं यहाँ से बैक भी कर सकता हूँ। ये मैं बैक कर देता हूँ यहाँ से, तो ये क्लॉथ नीचे जाना चाहिए लेकिन अभी नहीं गया। मैं अनबैक कर देता हूँ और इसको मैं मास इफेक्ट के जरिए सिमुलेशन और बैक ऑल ऑब्जेक्ट करता हूँ। तो ये ऊपर हवा में ही हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं देख लेता हूँ। ये नीचे नहीं जा रहा क्योंकि एक कारण है। मैं इसको अनबैक ऑल कर देता हूँ, सिमुलेशन अनबैक ऑल, और क्लॉथ अभी हटा देता हूँ इसका। प्लेन में देखते हैं ये सेगमेंट इसके 4 या 4 ही हैं। अब मैं इसको 50 बाय 50 कर देता हूँ। अभी इसके सेगमेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। ज़्यादा सेगमेंट ही चाहिए, मैंने सेगमेंट नहीं बढ़ाए थे, तो अच्छा है कि आपको भी नॉलेज हो जाएगा इस चीज़ का। क्लॉथ क्रिएट एम क्लॉथ किया मैंने। अभी मैं बैक कर रहा हूँ। अब ये नीचे जा रहा है बराबर और टेबल के ऊपर बिछ रहा है, सेट हो रहा है इस तरीके से। और एक एक की फ्रेम्स बनती जा रही है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ और ये प्ले कर देता हूँ। ये प्ले किया तो ये क्लॉथ इसके ऊपर जम गया है इस तरीके से। और आपको जो भी पोजीशन अगर अच्छी लगती है, मान लिया कि ये पोजीशन आपको अच्छी लग रही है ये वाली, तो राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लीजिए। तो ये वैसा ही रहेगा जैसा कि ये उस पोजीशन में है। तो ये इस तरीके से आप क्लॉथ का सिमुलेशन बना सकते हैं। और टेबल के ऊपर ही ये जम गया है इस तरीके से। और क्लॉथ ज़रूरी नहीं है कि प्लेन का ही बना है, मैं टी पॉट का भी बना कर दिखा देता हूँ। टी पॉट लिया मैंने और इसको थोड़ा सा ऊपर रखा और
एनिमेशन में मास इफेक्ट्स में क्लॉथ किया, क्रिएट एम क्लॉथ किया, और इसको मैं बैक करता हूँ। और भी ऑप्शन है वैसे, लाइव ड्रैग भी है। लाइव ड्रैग क्या करता है कि इसको पकड़ के मैं इस तरीके से मूव कर सकता हूँ, इस तरीके से मूव कर सकता हूँ, जैसे कि अभी किया मैंने। इसको छोड़ देता हूँ। अब मैं बैक कर देता हूँ, तो ये क्लॉथ के जैसा गिर गया है और क्लॉथ के जैसा ही रिएक्ट कर रहा है। हंड्रेड की फ्रेम्स कंप्लीट हो गई। इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब मैं प्ले करके दिखा देता हूँ इसको। ये प्ले, ये देखिए क्लॉथ के जैसा हो गया और इसके पार्ट्स अलग अलग भी हो गए हैं इस तरीके से। गोल घुमाकर भी दिखा देता हूँ। ये इसके पार्ट्स अलग अलग हो गए हैं और जो इसका ढक्कन था, लिड था, वो अंदर चला गया है। तो ये इस तरीके से आप क्लोथिंग किसी में भी कर सकते हैं। और टेक्स्ट में करके दिखा देता हूँ। इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। इस तरीके से, और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और इसमें मैं क्लॉथ डाल देता हूँ। ज़्यादा तो अंतर नहीं आएगा क्योंकि इसमें सेगमेंट्स नहीं है। और अगर मैं यहाँ से सेगमेंट बढ़ा देता हूँ तो थोड़ा सा अंतर आएगा। सेगमेंट देख लीजिए, F4 दबा रहा हूँ मैं। सेगमेंट इस प्रकार है इसके। और इसको 1 की जगह मैं 10 कर देता हूँ, तो 10 सेगमेंट इसके साइड में आ गए हैं। फ्रंट में सेगमेंट नहीं आएंगे और आते भी नहीं है। अगर आप एक्सट्रूड कर रहे हैं तो फ्रंट में सेगमेंट नहीं आते हैं। अब मैं इसको क्लॉथ दे रहा हूँ और बैक कर रहा हूँ। इस तरीके से इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और इसको प्ले करता हूँ। बैक तो कर लिया है मैंने। इस तरीके से ये टेक्स्ट हो रहे हैं। और अगर मैं इसको अनबैक कर लेता हूँ, हल्का सा तिरछा कर लेता हूँ इसको मैं, फॉन्ट को, ये इस तरीके से, इतना, तो पीछे जाकर गिरेंगे ये। और इसको मैं 150 कर लेता हूँ। ओके, और बैक कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये गिर तो रहा है, पीछे एक्स गिर रहा है, ये भी गिर चुका है और टी भी गिर चुका है, लास्ट वाला। तो ये अभी स्लो होता है क्योंकि एक तरह से रेंडर का काम होता है ये, की फ्रेम्स बनाना। एक एक फ्रेम को ये रीड कर रहा है और की फ्रेम बना रहा है, तो टाइम लगता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत ही आसानी होगी मेरा चैनल ढूंढने में। और अब मैं इसको प्ले करता हूँ इस तरीके से। ये
एक्स भी गिर गया है। तो इस तरीके से ये क्लॉथ काम करता है। मैं अब इसको रीसेट कर देता हूँ और ये लेक्चर भी मैं यहीं समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।